Hello students, welcome Tejendra English School online class session Standard 8 Maths exercise 2.3. Solve the following equations and check your results. In the previous exercise 2.2, the same kind of the equations we can solve. So अब हम आगे देखते हैं क्या करना है. देखो 3x 2x and 18. जैसे पहले बताया ना कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स याद है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, दे कॉल्ड वेरिएबल्स. ये वेरिएबल्स वाले टर्म जो है ना एक साइड होने चाहिए, इक्वल के एक साइड, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है. और नंबर्स जो हैं वो जिनको कांस्टेंट टर्म कहते हैं वो एक सेपरेट साइड, दूसरी साइड होनी चाहिए. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों करने के टाइम पे आप जब भी करो तो उस समय ये वेरिएबल्स एक बाजी हो जाए. तो जब अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लाइक 2x को हम इस तरफ लेके आते हैं, सो एट दैट टाइम साइन वुड बी चेंज. सो 3x जो है वो वैसे रहेगा, 2x उस तरफ से इस तरफ आएगा तो -2x हो जाएगा एंड 18 यहाँ पर सेपरेट. प्लस की साइन हट जाएगी क्योंकि प्लस में 18 में कुछ और ऐड करना ही नहीं रह गया, वहाँ पर 18 अकेला हो गया तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो 3x - 2x यानी 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1. तो 1 नहीं लिखते हैं, सीधे x = 18 आ गया, डायरेक्टली आंसर आ गया ना. सो अब क्वेश्चन 2 में आते हैं. 5t - 3 = 3t + -5. सो 5t ये है ही, 3t उधर से इधर आ जाएगा और ये -3 उस तरफ जाएगा. तो ये -3 जो है इधर जब गया तो प्लस हो गया, 3t इधर आया तो माइनस हो गया. 5 में से 3 गया तो 2 बचा. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस वाला नंबर जो है -5 बड़ा है तो उसकी साइन आ जाएगी. सो -2 और यहाँ पे ये 2 जो है अपॉन में आ जाएगा. सो -2 डिवाइड बाई 2 यानी कितना है, 2 1 जा 2, सो -1. थर्ड नंबर पे आते हैं. 5x + 9 = 5 + 3x. यहाँ पर ये 3x को इस तरफ से इस तरफ लाएंगे यानी -3x हो जाएगा. सो 5x - 3x यानी 2x आ गया, और 9 जब इस तरफ आया तो माइनस में. सो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर -4 में आया. 2 को इधर डिवाइड में लाएंगे तो -2 आ जाएगा. फोर्थ नंबर में भी इसी तरह का है कि 4z + 3. तो ये जो सिमिलर क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर सोल्व किए हैं, आप लोग अपने मन से भी इसको करेंगे. यहाँ पर फोर्थ वाला भी जो है थर्ड की तरह है, फिफ्थ वाला भी सेम उसी तरह है. सिक्स वाला थोड़ा सा देखते हैं. यहाँ पे क्या दिया, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1. जब भी कोई नंबर्स ब्रैकेट में होता है दैट मीन्स यहाँ पे 3 को हमको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो 8x का 8x रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 4 की जगह 4, 3 का x से मल्टी करेंगे तो x हो जाएगा, और -3 1 जा 3. दैट मीन्स समझ में आ रहा है ना, 3 का पहले x से मल्टी किया तो 3x आया, क्योंकि मल्टी तो होता नहीं तो हम सिर्फ पास में लिखते हैं. और इसी 3 का मल्टी 1 से तो 3 1 जा 3, बट साइन क्या है, बीच में माइनस है तो माइनस रहा. और ये अब ऊपर वाले सम की तरह हो गया. तो 8x और ये 3x इधर आया, माइनस हो गया. यहाँ पर -3 था, 4 इधर गया, -4 हो गया. यहाँ सब्ट्रैक्ट किए 5x आ गया, यहाँ -7/5. चलो अभी अगर अपोन वाला हो तो कैसे करेंगे. अपोन वाला हो तो भी सिंपल ही है. 7 नंबर में देख सकते हो, x = 4/5 ब्रैकेट में x + 10. नंबर्स क्या दिख रहे हैं आपको. अब ये जो है रेशनल नंबर्स है तो कोई बात नहीं ना, 4 का मल्टी x + 10 से करना है तो 4 का मल्टी पहले x से करेंगे 4x हो जाएगा, 4 का मल्टी 10 से करेंगे 40 आ जाएगा. 5 नीचे, यहाँ नीचे इसके नीचे कोई नंबर्स नहीं है इसलिए कोई नंबर का मल्टी नहीं करेंगे, 5 ऐसे का वैसे रखेंगे. अब ये 5 अपॉन में सबसे पहले इसको ऊपर करेंगे. यहाँ से पहले 4 हटाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे से ही हटाना पड़ेगा. सो पहले 5 का x से मल्टी किया 5x हो गया. अब इधर क्या बचा, 4x - 40. अभी 4x इधर आ जाएगा, x = 40 बचा. 8 नंबर में देखो क्या है. 8 नंबर में अगर देखोगे तो 2x/3 + 1. यहाँ पर x वाले ये और ये दो टर्म्स जो हैं, ये और ये दोनों x वाला टर्म है तो हम इनको लेते हैं, यानी इसको इस तरफ लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, और ये वाला इधर जाएगा तो प्लस. सो 2x यहाँ पर क्रॉस मल्टी करेंगे, या फिर ऐसा भी आप देख सकते हो कि यहाँ 15 है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 का मल्टी नीचे, 5 का मल्टी ऊपर. 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 होने के बाद में हम आराम से कर सकते हैं कि 10x हो गया, -7x है, नीचे दोनों सबके अपॉन में 15 है तो हम सीधे 3x/50, 3 से 15 कट जाएगा 5. ये 5 अपॉन में जो था वो सीधे चलाएगा 2 से मल्टी में, यानी कितना आ गया, 5 2 जा 10. चलो अब 9 नंबर भी इसी तरह का है, देख लो. ठीक है,
9 नंबर में 2y, y इधर आया प्लस हो गया, यहाँ पर क्रॉस मतलब नीचे ऑलरेडी सेम है, तो 26 में से 5 माइनस किया, 21 बचा। ठीक, चलो अब आगे करते हैं 10 नंबर की। तो 10 नंबर में क्या है, 5 इधर आया तो माइनस हो गया। आंसर याद रखना है, ये बड़ा नंबर जो ग्रेटर नंबर है ना उसकी साइन आती है, तो -5 तो -2 आंसर आया। यहाँ पर 8/2, अब ये 2 जो है अपोन में जाएगा, तो अपोन में है 2 से पहले 8 कट जाएगा, 2 4 जाएगा 8 और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 4/5 बचा। सो 2.3 आपका कंप्लीट हो गया ना। तो 2.3 अगर कंप्लीट हो गया तो हम और आगे कर सकते हैं सर। 2.4 का एक्सरसाइज है, पजल सम है। एक्सरसाइज 2.4, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड द सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय द रिजल्ट नाउ ऑफ 10 इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? अमीना एक नंबर, आपने भी ये अक्सर गेम खेला होगा कि आप अपने मन में कोई एक नंबर ले लो, उसका ये टाइम करो वो टाइम करो। सो ऐसे सम को भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय द इक्वेशन अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना एक नंबर थिंक करती है, तो यहाँ पे सपोज करेंगे अमीना सपोज दैट नंबर इज एक्स। अमीना जो नंबर सपोज करती है वो नंबर एक्स है। अब उसका क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5/2। सो एक्स में से पहले 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या बोला, फ्रॉम इट एट सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। तो रिजल्ट तो हमको मालूम नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करेंगे माइनस वाले का, और उसके आगे 8 यानी मल्टी कर देंगे। और आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा कि जो द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम द सेम नंबर। तो सेम नंबर कौन, एक्स है, उसका 3 टाइम यानी 3x हो गया। अब इसको हम सोल्व करना है जैसे सीखे वैसे ही। 8 का मल्टी पहले एक्स है, फिर 5/2 से, यहाँ पे 8 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 5 जा 20। सो क्या आएगा 8x - 20, और यहाँ पे 3x इस तरफ गया तो 5x - 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 करोगे तो आ जाएगा ना x = 4। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 आया था ना। हाँ, ये पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर जो है दूसरे नंबर का 5 टाइम है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स देन द वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। पहले हमने सपोज किया कि एक पॉजिटिव नंबर x है, तो दूसरा तो उसका 5 टाइम है, यानी अदर नंबर क्या हो गया, 5x हो गया। अब ये जो नंबर से दोनों में क्या करना है, 21 ऐड करना है। तो हमने क्या किया, 21 ऐड किया, 21 दोनों तरफ ऐड किया। फिर ये कहा है कि जो मेन नंबर है, मेन नंबर यानी x में 21 ऐड करने पे ये है ना, उसकी ये डबल है किसका, दूसरे का। तो दूसरे का डबल है, तो अब यहाँ पर सीधे ट्वाइस मतलब डबल होता है, तो 2 से मल्टी कर दिया, तो 2x, यहाँ पे 21 2 जा 42, यहाँ 5x + 21 वैसे रहेगा, x एक तरफ और नंबर से एक तरफ करेंगे, तो 21 = 3x आया। सो 21 में से 3 माइनस कर देंगे, सॉरी 21 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, यस, x = 7। सो अनदर नंबर अगर हमको मालूम करना है ना, तो हम इसी तरह से अनदर नंबर फाइंड कर लेंगे। अनदर नंबर कितना है, अनदर नंबर हमारा जो है वो है x = 7, और दूसरा नंबर 7 का वैल्यू 5 टाइम कर देंगे तो 35। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्ट न्यू नंबर ग्रेटर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर बाय द 27। व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर? सबसे पहले 2 डिजिट नंबर है तो कौन सा नंबर होगा, एक यूनिट होगा एक टेंस होगा। तो हमने सपोज किया कि सपोज द यूनिट डिजिट इज x एंड द टेंस डिजिट इज क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, मतलब यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ 2 नंबर डिजिट्स का सम 9 है। अगर सपोज करो कि पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, 9 में से x माइनस कर देंगे, आ जाएगा। और अब ये नंबर क्या होगा, तो नंबर आपको एक्सप्रेशन फॉर्म याद है,
एक्सपेंशन फॉर्म हम करते थे 3rd में 5th में, तो वो टेंस में 10 का मल्टी, 100 में 100 का मल्टी और उसका प्लस करते थे, बस वही काम यहाँ पे करना है। सो 9 माइनस एक्स में 10 का मल्टी, क्योंकि ये 10 है और उसमें वंस को ऐड कर देंगे तो 90 ये हो जाएगा, 10 9 जा 90, 10x और प्लस x, 10 में से x माइनस हो जाएगा यानी 9x। सो 90 माइनस एक्स आ गया। अभी 90 माइनस अगर x आ गया तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट न्यू नंबर 10x प्लस 9 माइनस एक्स, मतलब आपका जो न्यू नंबर है वो इंटरचेंज करना है। तो आपका जो डिजिट था अभी क्या बताया था, जो टेंस है वो क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, वंस जो है वो टेंस हो जाएगा। तो यूनिट जो है आपका यूनिट जो है कौन हो गया, x, वो अब टेंस हो गया, यानी उसमें 10 का मल्टी कर दिए, क्योंकि टेंस में 10 का मल्टी तो 10x हो जाएगा। और यूनिट जो है प्लस किया है 9 माइनस एक्स, तो आपका क्या आया, 10 में से 1 माइनस हो गया यानी 9x प्लस 9। फिर इक्वेशंस में दिया था कि दोनों जो है न्यू नंबर जो है वो जो ओरिजिनल नंबर जो है वो न्यू नंबर जो ऑब्टेनिंग किए हैं, न्यू नंबर जो ऑब्टेन किए हैं इंटरचेंज करने के बाद में, वो न्यू नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 21.7 क्या है, ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर 21.7 ग्रेटर मतलब प्लस कर देंगे। न्यू नंबर ये रहा, ओल्ड नंबर 90 माइनस 9x हो गया, उसमें 27 ऐड कर देंगे, यहाँ 9x रहेगा, ये 9x इधर से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, नंबर सब एक तरफ कर दिया, 9 और 9 18 हो गया, ये 9 इधर, जब ये वाला 9 जब इधर गया है तो माइनस हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर 108 बचा, 18 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 10 का डिजिट क्या हो गया, 9 माइनस 6 यानी 3। और नंबर हमको पूछा, हमको यूनिट तो पूछा नहीं है, x की वैल्यू पूछा नहीं है, तो हम नंबर फाइंड करेंगे। नंबर क्या दिया था हमने, ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x, तो x की जगह 6 रखेंगे, तो 9 6 या 54, 90 में से माइनस करेंगे तो 54 को माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। one of the two digits of the digit number is the 3 times of the other digits if you interchange the digits। सेम इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हमने क्या माना, सपोज किया कि लेट यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज x, सो टेंस क्या होगा उसका 3 टाइम, यस यहाँ पे दिया ना टेंस 3 टाइम, तो 3x हो गया। अब आपका क्या होगा, दैट नंबर क्या हो जाएगा, टेंस का 10 टाइम यानी 3x का 10 कर दिया, यहाँ पर जो यूनिट है वो प्लस कर दिए, तो कितना आया 30 + 1 यानी 31x। इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज में ये जो यूनिट है वो टेंस कर दो, यानी इसमें 10 का मल्टी हो जाएगा, और जो टेंस था वो उसमें यूनिट की तरह प्लस कर दो, तो 10 + 3 यानी 13x। इंटरचेंज करने के बाद हो गया। अब देखो यहाँ का क्या कहा है कि इंटरचेंज करने के बाद जो आपको ओरिजिनल जो नंबर्स है ना, इंटरचेंज पहला ओरिजिनल नंबर और दूसरा इंटरचेंज, दोनों का सम कितना होता है 88। सम कर दो तो ज़रा 31 और 13 ऐड करेंगे 44x आएगा। 44 को यहाँ पे 88 के डिवाइड में लाएंगे तो x की वैल्यू मिल गई 2। ओरिजिनल नंबर अगर आपको चाहिए तो ओरिजिनल नंबर कितना दिया था 31x, यानी 31 में 2 का मल्टी किया यानी 62। अगर सपोज करो कि नहीं यूनिट और ये एक्सचेंज भी हो तो उसको रिवर्स कर देने का, यानी कि 2 10 की जगह और 6 2 की जगह, तो 26 हो जाएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये जितने आप सम कर रहे हो ना, ये आपको बता दें 10th में भी आता है ऐसे ही सम, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि आपको ये ईयर मिल रहा है, उसके बाद रिवाइज होगा 10th में। सरोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम, सरोज प्रेजेंट एज इज द 5 टाइम ऑफ द, यानी सरोज की मम्मी की जो उम्र है वो सरोज की उम्र से प्रेजेंट जो उम्र है उसकी 6 टाइम है। फिर सरोज के अगर हम बात करें कि आज से 5 साल के बाद की बात करें तो उसकी मदर जो है उसकी एज से 1/3 हो जाएगी। चलो सबसे पहले सरोज की मदर की एज क्या है 6 टाइम है ना, तो पहले सरोज की एज प्रेजेंट एज भी निकालते हैं। सपोज द सरोज प्रेजेंट एज इज x एंड द हिज, तो उसकी मदर का क्या होगा उसका 6 टाइम यानी 6x हो जाएगा। अब आज से 5 साल के बाद की सरोज की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स बोला है तो 5 ऐड कर देंगे। आप आज अगर 10 ईयर के हो 5 ईयर्स के बाद कितना होगा तो 5 ऐड हो जाएगा ना 15। ऐसे ही सरोज x ईयर की है तो 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी x + 5। अब ये जो 5 ईयर्स के बाद जो एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी, तो 1/3 आगे कर दिया, प्रेजेंट एज लिख दिया, 3 से कट कर दिया 6 को यानी 2x आ गया।
और ये x को इधर ला दिए तो 2x में से माइनस हो गया, यानी x इक्वल टू 5 आ गया। अब अगर x इक्वल टू 5 आ गया तो आगे का आप लोग कर सकते हो। कैसे करना है दिख रहे ना। सरोज की प्रेजेंट एज 5 ईयर्स और उसकी मदर की एज 6 × 5 यानी 30 ईयर्स। चलो अब ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगल प्लॉट। एक नैरो रेक्टेंगल प्लॉट है और ये रिजर्व किया हुआ है स्कूल के लिए। इसमें क्या कहा है, इन माहौली विलेज द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर द रेशियो 14, 11 एंड 4। रेशियो जब भी दिया ना तो रेशियो सपोज कर देने का। सपोज द रेशियो इज़ x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 11x और ब्रीथ कितनी हो जाएगी 4x। दिख रहा है यहाँ पर रेशियो में पहले लेंथ दिया फिर ब्रीथ दिया, तो यहाँ पर हमने ऐसे ले लिया। अब उसका क्या किया है, पंचायत ने उसको चारों तरफ फेंसिंग करा दी और ये फेंस लगाने का कॉस्ट है ना 75,000 हो रहा है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फेंस करना है यानी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सो लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ द प्लॉट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ए प्लॉट, ये दोनों इक्वल होगा। अब आपको कॉस्ट 75,000 दिया तो 100 रुपीज़ 1 मीटर का अगर होता है कॉस्ट तो 75,000 में कितने मीटर किया होगा, तो 75 का यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया। 75 में 100 डिवाइड कर दिया, 750 मीटर लेंथ रही होगी उसके पेरीमीटर की जो उसने कोस्टिंग वो फेंसिंग कराई है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। मतलब उसमें क्या करना है, तो पेरीमीटर हमको 750 मिल गया तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 ब्रैकेट में l + b। l की जगह 11x और b की जगह 4x। 11 और 4 कितना हो गया 15x। 15x को 2 से मल्टी किया 30 आ गया। 75 में 30 का डिवाइड कर दिया, 75 का x की वैल्यू आ गई 25। अब इस x की वैल्यू 25 को हम लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू में रख सकते हैं 11x, यानी 25 को 11 से मल्टी किए तो 275 मीटर आ गया और 4 से मल्टी किए तो ब्रीथ उसकी 100 मीटर आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हसन बाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन बाइज द 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल। 2 तरह का मटेरियल लिया, पहले समझना आप। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ द मटेरियल, अगर 2 तरह का वो मटेरियल लिया है और 2 तरह के मटेरियल में उसने जो मटेरियल लिए हैं उसमें से ट्राउज़र का मटेरियल जो है, शर्ट का मटेरियल 2 लिया। शर्ट का मटेरियल का रेट है 50 रुपीज़ पर मीटर और ट्राउज़र का रेट है 90 रुपीज़ पर मीटर। और उसने कितना मटेरियल लिया ये तो नहीं मालूम है, लेकिन एवरी 3 मीटर और ट्राउज़र के लिए और 2 मीटर शर्ट के लिए उसका जो प्रॉफिट था वो 12 और 10% का था। और उसकी प्रॉफिट के बाद सेल कर रहा है तो 36,600 में है। तो आप ये पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो इसमें कहीं पर भी इसका आपको वो नहीं दिया है कि कोस्टिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले कोस्ट कर परचेस करेगा तब तो सेल करेगा ना। तो सबसे पहले उसने कितना परचेस किया वो पूछा है। तो अगर सपोज करें कि रेशियो जो है उनका अगर हम निकाले तो 2 और 3 का है, क्योंकि 2 मीटर एवरी 3 मीटर और 2 मीटर दिए ना, तो यानी वो रेशियो हो गया। लेट रेशियो ऑफ द ट्राउज़र एंड शर्ट मटेरियल, तो ट्राउज़र 2x है और शर्ट जो है 3x है। अब कोस्ट अगर देखें तो 90 रुपीज़ पर मीटर है ना। अगर यहाँ पर ये एक्चुअली मालूम नहीं है कि कितना उसने बाई किया है, इसलिए ट्राउज़र अगर देखें तो ट्राउज़र 90 और 2 का मल्टी करेंगे 92 जा 180x हो जाएगा। अगर इसकी हम सेलिंग प्राइस निकालें तो कितना परसेंटेज इस पर 10% है ना। तो यहाँ पे 100 + p% यानी प्रॉफिट ऑफ द परसेंटेज अपन 100 ऑफ 1 उसकी कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कि कभी भी परसेंटेज हो तो वो क्या होता है 100 में प्लस हो जाता है। तो 100 रुपीज़ जो उसकी सेलिंग प्राइस रही होगी उसमें ये प्लस किया है तो 100 + 10 अपॉन 100 और उसका 180x। तो यहाँ पर डिवाइड किया तो आप देखो कितना है 110x और अपॉन में 110 अपॉन में 100, पहले 0 से 0 कट गया, 180 से ये कट गया आपका। उसकी जो सेलिंग प्राइस आई ट्राउज़र की 190x है। ऐसे ही हम शर्ट की निकालेंगे तो शर्ट की कॉस्ट क्या 3x है और 50 उसकी प्राइस है तो 150x हो गया। और हमने उसी तरह से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया तो 112, क्योंकि शर्ट पे 12% प्रॉफिट है तो 12x
सॉरी 112 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 150x, कट करेंगे 0 0, इस तरह से कट करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह से कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर 168x आ गया। 168x में आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर टोटल x की वैल्यू जो है, देखो x की यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल सेल जो है 36,600 आया, लेकिन आपका सेल कितना आया, ट्राउज़र का 198 आ गया, शर्ट का 168 आ गया, दोनों को प्लस करो तो 366x आ गया। बट यहाँ पर सेल तो ये है, तो बस ये 366 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आगे से कट जाएगा, यानी 1 आया, पीछे 20 यानी 100। तो मटेरियल कितना था ट्राउज़र का, तो ट्राउज़र का मटेरियल कितना था भाई, 2 और x का मल्टी है, यानी x 100 200 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक पजल सम है, लेकिन बहुत मस्त है। देखो पढ़ना ध्यान से और तभी समझ में आएगा। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट ऑफ द 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द फाउंट एंड द नंबर ऑफ द डियर इन द फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। अगर एक डियर का एक झुंड है, उसमें से कुछ डियर हैं, उसमें से उसका हाफ जो है वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रास मतलब घास खा रहे हैं, और उसमें से बाकी जो बचे उसका 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और बाकी जो बचे 9 वो वाटर पी रहे हैं। तो अब सबसे पहले बात ये होती है कि पहले फील्ड में मतलब हर्ड में कितने डियर थे। तो हमने हर्ड में डियर कितने हैं उसके लिए क्या किया, सपोज द नंबर ऑफ द डियर इन हर्ड इज x। सो अगर नंबर ऑफ द डियर इन x लेते हैं, नंबर ऑफ द डियर इज x, नंबर ऑफ द ग्रेजिंग डियर, तो उसका 1/2 हो गया, 1/2 यानी x/2 हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, तो टोटल x थे, उसमें से x - 2 माइनस किए, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टी 2x - x यानी हाफ है, तो अगर हाफ ये हो गया। अगर आप डायरेक्ट भी चाहो तो बता सकते हो कि हाफ अगर x/2 है तो बाकी का हाफ भी उतना ही होगा, क्योंकि हाफ यानी सेम अमाउंट 2 बार पार्ट में हो गया। अब उसका 1/3 जो है डियर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो 3/4 x/2 मल्टी किए तो 3x/4 2 जा 8 आ गया। नंबर ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर डियर 9 है। मैंने यहाँ ग्रेजिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग और टोटल डियर कर दिया। ग्रेजिंग और प्लेइंग और ड्रिंकिंग सब ऐड करेंगे तो टोटल आएगा। तो ग्रेजिंग x/2 आया था, प्लेइंग 3x/8 आया था, और 9 सोल्व किया है। 2 यहाँ पर है, पहले तो x इस तरफ ला दिए, और उसके बाद में सबके अपॉन में 8 बनाने के लिए यहाँ पे 2 में 4 का मल्टी, यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 है तो 8 का मल्टी। यहाँ कितना है 4x, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 8x। 4 और 3 ऐड कर दिए 7 में से 8 माइनस किए तो -1 अपॉन में 8 आया, और अब कितना बचा, 9 बचा। तो क्या बचा, 7x यहाँ पर है, 7x - 8x अपॉन 8, तो -x अपॉन 8 मल्टी -9 यहाँ कर देंगे तो -72 आया। तो x की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। सो नंबर ऑफ द डियर इन हर्ड कितने हैं, 72। आपको इतना तो आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। आगे है एक ग्रैंडफादर is 10 years older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. ग्रांड डॉटर की एज, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो अगर प्रेजेंट एज ग्रांड डॉटर की फाइंड करनी है, मतलब दोनों की फाइंड करनी है, तो पहले डिपेंड करता है ग्रांड फादर की एज जो है उसकी ग्रांड डॉटर पे। तो सपोज किया कि ग्रांड डॉटर की एज x है, अब उसका 10 टाइम बोला है तो 10x ग्रांड फादर की प्रेजेंट एज हो गई। साथ साथ ये बोला है कि दोनों की अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो 10x जो है उसकी प्रेजेंट एज का 54 ग्रेटर भी है। तो ग्रेटर है तो उसमें 54 प्लस कर दिया, x को इस तरफ ला दिए, -9x हो गया। 54 में 9 को डिवाइड किए तो x की वैल्यू 6 आ गई, यानी ग्रांड डॉटर की एज कितनी हो गई, 6 ईयर। और ग्रांड फादर की एज कितनी हो गई, 16 जा 60 ईयर्स। एक और एज वाला क्वेश्चन है। अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज 10 ईयर्स अगो। तो पहले प्रेजेंट एज अमन की सन की x है, तो अमन के एज कितनी हो जाएगी, उसकी 3 टाइम यानी 3x। सन की एज x है तो अमन की एज 3x हो जाएगी, और उसका
10 ईयर्स अगो बोला है, तो मतलब दोनों में से क्या करेंगे, अमन के सन की एज में से और अमन की एज में से, अमन की एज में से 3x माइनस 10 कर देंगे, सन की एज में से भी माइनस 10 कर देंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसके फादर की जो एज है, यानी अमन की जो एज है उसके सन की 5 टाइम है, तो अमन की 10 टाइम ईयर्स की एज और ये उसके सन की और उसका 5 टाइम मल्टी करके सोल्व कर रहे हैं। तो अमन की एज कितनी आ रही है, x मीन्स अमन की जो एज है यानी वो 3 टाइम यानी 20, x की वैल्यू 20 आई, x की वैल्यू अगर यहाँ पर 40/2 यानी 20 आ रही है, तो अमन की 3 टाइम यानी 23 या 60 और अमन के सन की एज 20 ईयर्स। सो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो, अदरवाइज़ इस एक्सरसाइज के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, बाय।